Hello everyone. Today we are starting our next topic for the chapter flow of control. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। ठीक है, नेस्टेड का मतलब ये होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे। ठीक है, पहला प्रोग्राम है डेमोन्स्ट्रेट करना है नेस्टेड लूप कैसे बनाते हैं। हमने एक फॉर लूप बनाया, इसलिए हमने लिखा फॉर। एक वेरिएबल बनाया var वन नाम से, बट हम इसे वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे आइटरेटर, क्योंकि इसके थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं एक लूप के अंदर। ठीक है, और ये किसके अंदर वेरी करेगा? इन रेंज 3। रेंज 3 का मतलब 0 से लेके 2 तक। ओके, अब एक फॉर लूप के अंदर आ गए, हम प्रिंट करेंगे हम आइटरेशन प्लस स्ट्रिंग वार +1 और ऑफ आउटर लूप। ठीक है, ये चीज प्रिंट करेंगे। धीरे धीरे से समझाता हूँ मैं क्या लिखना चाहते हैं। इसे अभी के लिए स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहे हैं। इसके अंदर हम आइटरेटर यूज कर रहे हैं var2। अब कहाँ कौन सी रेंज के अंदर यूज कर रहे हैं हम, या कहाँ तक हमें यूज करना है इसे? इन रेंज 2। रेंज 2 का मतलब 0 और 1 इसके अंदर। प्रिंट करेंगे हम var2+1, और इस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम आउट ऑफ वार लूप, सॉरी इनर लूप, क्योंकि हम इसके बाहर आ गए। और यहाँ पे आइट्रेशन मेंशन होगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप, क्योंकि हम इस लूप के भी बाहर आ गए। अब एक चीज आप देखेंगे कि इनर और आउटर का मतलब क्या है। ठीक है, इसको हमने इनर लूप बोला क्योंकि ये अंदर है एक लूप के, और इसको हमने आउटर लूप बोला क्योंकि ये एक बड़ा लूप है जिसके अंदर हम लूप बना रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब ये है। अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम देखेंगे आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 क्यों देखेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज 3 है, तो 0 से लेकर 2 तक। बट हम यहाँ पे हमने 1 देख रहे हैं, नंबर 0 नहीं देख रहे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होएगा। इसका रीजन ये है कि var1+1 कर रहे हैं। इसके अंदर हम जैसे ही आएंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट लूप, क्या कहते हैं, नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा। अब नेक्स्ट फॉर लूप की रेंज क्या है? 0 और 1। ठीक है, बट हमें क्या प्रिंट प्रिंट करके वैल्यू मिल रही है? 1 और 2, क्योंकि हम यहाँ पे अंदर जो प्रिंट की वैल्यू है इसमें +1 कर दे रहे हैं। 0 और 1 जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम क्या कहते हैं, ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम इसके बाहर आ गए लूप के अंदर। आउट ऑफ इनर लूप। फिर आइट्रेशन 2 स्टार्ट होएगी, क्योंकि 1 हो गया, सॉरी 0। let me राइट लाइक दिस 0 1 2, ये चीज रहेगी ना। बट हम प्लस कर रहे हैं तो हमें एक्चुअल में ये दिखेगा 1 2 3। तो हमने 1 को कंप्लीट कर दिया है ना। अब हम आगे 2 में। अब 2 के अंदर हम देखेंगे फिर से 1 और 2, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। फिर हम आउट ऑफ द लूप, फिर आइट्रेशन 3 में आ गए हम। आइट्रेशन 3 1 2 आउट ऑफ इनर लूप। अब क्या कहते हैं, ये 3 बार काम कर रहा था, इसलिए ये जो इनर लूप है ये 3 बार आएगा। जैसे आपने देखा 3 बार हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे आउट ऑफ आउटर लूप। हमें एट लास्ट ये देखा। मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, बट विद प्रैक्टिस आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं कि क्या, कैसे यूज करने चाह रहे हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाह रहे हैं। पाइथन, यहाँ पे एक और चीज लिखी कि पाइथन जो है हम हमें इम्पोज नहीं करती कोई भी रिस्ट्रिक्शन कि हम कितने लूप्स यूज करें। कितने भी नेस्ट कर सकते हैं हमें लूप के अंदर, या फिर अलग अलग नेस्टिंग कर सकते हैं जितना हमें मन हो। ठीक है, यहाँ पे अब एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इस पैटर्न को। पहले हम 1 प्रिंट करेंगे, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 5। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? पहले हम नंबर लेंगे यूजर से, नंबर इनपुट के अंदर, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए। फिर हम एक फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे जिसका आइटरेटर है आई। आई कहाँ तक काम करेगा? इन रेंज 1 to num+1। 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक काम करेगा? जो भी यूजर नंबर एंटर करे, लेट सपोज यूजर ने 5 एंटर किया, num+1 6। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि जो लूप है वो अगर ये पढ़ेगा रेंज 1 6, तो ये चलाएगा 1 से लेके 5 तक, है ना। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 1 - 1 तक चलता है। ओके, इसके अंदर हम एक और लूप लिखेंगे, फॉर जे इन रेंज 1 + i+1। प्रिंट जे एंड सी ए, और उसके बाद प्रिंट। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। अब हमें यहाँ पे रेंज क्या दी है? लेट्स सपोज, ठीक है, यूजर ने एंटर दिया है वैल्यू 3। ठीक है, रेंज कहाँ तक होगी? 1 से लेके 4 तक। हमें वैल्यूज कहाँ तक करनी है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है,
अब यहाँ पे जे की रेंज क्या है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की रेंज है 1 2, ठीक है। यहाँ पे जे की रेंज है 1 3, यहाँ पे जे की रेंज है 1 4, ठीक है। अब रेंज इतनी है तो कहाँ तक जे मूव करेगा, 1 से लेके 2 - 1 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। पहले तो हम वैल्यू समझेंगे कहाँ कहाँ से मूव करेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की 2 वैल्यू होगी, जब आई की वैल्यू 3 होगी जे की 3 वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम बेसिकली जब हमें ये समझ आ जाएगा कि वैल्यूज कैसे मिलेंगी आई और जे को, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रिंट जे एंड्स विद आई। सो यहाँ पे आई की फर्स्ट वाले में आई की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1। सो जे की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 प्रिंट होएगी और एंड्स विद स्पेस, सो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा एक। फिर प्रिंट खाली है, सो मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू, आई की वैल्यू अब क्या है 2 और जे की वैल्यू 2 है, इसलिए सो 1 2 एंड्स विद स्पेस, इसलिए यहाँ पे स्पेस आएगा। फिर प्रिंट ये, अब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम स्किप करने के लिए ताकि हम नेक्स्ट लाइन में आ सकें, ठीक है। फिर इसके बाद आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 3 आएगी, 1 2 3। सो आप इस टाइप का पैटर्न ही प्रिंट करना चाह रहे थे, अगर ध्यान दो तो। अगर यूजर 5 वैल्यू एंटर करेगा तो इस टाइप से पैटर्न आएगा। सो बेसिकली हम ऐसे यूज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट इट इज वेरी इजी इफ यू, आई एम सॉरी, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और बिलीव मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज फॉर क्या कहते हैं नेस्टेड लूप्स, क्योंकि अगर आप डीएस से करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स भी काम आते हैं। बेसिकली जो ब्रूट फोर्स मेथड होता है उसमें नेस्टेड लूप्स काम आते हैं। मे बी आपको समझ ना आए, बट अगर आप कंप्यूटर साइंस करेंगे, आप डीएस से करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क, ओके। सो नेक्स्ट आ गया हमारा, हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं बिटवीन 2 एंड 50। सो इसमें नम 2 से स्टार्ट किया क्योंकि हमें 2 एंड 50 के बीच में करना है। सो फॉर आई इन रेंज 250, ठीक है। सो जे की वैल्यू हमने 2 इनिशियलाइज कर दी। अब तब तक हम इसे काम करेंगे जब तक जे की वैल्यू आई डिवाइड बाई 2 तक हो। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें 50 तक निकालना है, लेट्स सपोज 50 का निकालना है हमें कि प्राइम है नहीं है, सो एट मैक्स ये किससे डिविजिबल हो सकता है, 50 डिवाइड बाई 2 25, इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 किया, ठीक है। अगर कहीं पे भी आई डिवाइड बाई जे 0 हुआ सो ब्रेक। इसका मतलब क्या होगा कि फैक्ट कहीं भी डिविजिबल के बाद, डिविजिबिलिटी के बाद आई मॉड्यूलस जे, ये वैल्यू अगर जीरो आती है मतलब रिमाइंडर जीरो आता है तो मतलब ये डिविजिबल है, तो ब्रेक कर दो। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो जे को इंक्रीमेंट कर दो बाय वैल्यू 1, ठीक है। चलते रहो चलते रहो। अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई डिवाइड बाय जे होती है, सो प्रिंट कर देना है आई इज प्राइम नंबर, या तो प्रिंट कर देना बाय बाय, ओके। सो जैसा कि जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब कहाँ तक है, 2 से लेके 49 तक करेगा क्योंकि रेंज हमने दी है 250। सो जैसे ही हम देखेंगे ये सारे प्राइम नंबर्स अपने आप प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाएंगे, फिर उसके बाद बाय बाय। सो समझ में आ गया होगा आई होप सबको। सो नेक्स्ट आता है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अब फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे 3 एक्सक्लेमेशन लिख दिया मतलब 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1। जैसे ही 1 तक पहुंच जाएंगे तब हम रुक जाएंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो दैट इज 6, ओके। सो यहाँ पे हम अब प्रोग्राम देखते हैं। पहला हमने एक वेरिएबल बनाया नम, नम में हमने एंटर लिया नंबर, एंटर नंबर, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। हम फैक्ट की वैल्यू देंगे 1, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या नम 0 से छोटा है, कि यूजर ने जो वैल्यू दी है वो 0 से छोटी है। अगर 0 से वैल्यू दी छोटी दी है सो हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नम की वैल्यू 0 है, एलिफ नम इक्वल 0, सो प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। अगर इनमें से कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे, एल्स फॉर आई इन रेंज 1 नम प्लस 1, ओके। 1 और नम प्लस 1 देखेंगे ताकि 1 और जो भी नंबर यूजर प्रोवाइड करे, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 दिया है, सो 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। सो इस रेंज के अंदर हम चेक करेंगे। अब इस रेंज का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 5 तक चेक करेंगे हम वैल्यूज, है ना, इन एक्चुअल, क्योंकि हमें रेंज के अंदर +1 एक वैल्यू देनी होती है। तो ठीक है। सो अब हमें रेंज भी समझ आ गई, हमने आइटरेटर भी समझ आ गया। सो आइटरेटर कहाँ कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 1 से लेके जो भी नंबर हो, यहाँ पे अगर 5 दिया है सो 6 मतलब 5, आइटरेटर इसके बीच में वर्क करेगा, इनके इन वैल्यूज के अंदर जंप करेगा। सो जंप करने के बाद हम क्या करेंगे, फैक्ट
को मतलब फैक्ट फैक्ट की जो वैल्यू है वो अपडेट कर देंगे, फैक्ट की वैल्यू हमने यहाँ दी थी ना, सो वैल्यू अपडेट कर देंगे फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई और प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ये। सो इसे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, छोटी वैल्यू के साथ कि कैसे ये काम करेगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जीरो से क्या कहते हैं, जीरो से छोटी वैल्यू तो नेगेटिव नंबर दे रहा है यूज़र, और अगर जीरो हुई तो ये प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में। लेट्स सपोज यहाँ पे जो यूज़र ने वैल्यू दी वो दी है 3, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी हमारी रेंज 1 से लेके 1 से लेके यूज़र ने अगर 3 दिया है तो 3 + 1 4। रेंज 1 4 का मतलब हुआ हमारे पास वैल्यूज कहाँ कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 2 3 यहाँ तक मूव करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, आई की वैल्यू है ये। आइटरेटर का मतलब मैं इस तरीके से यूज कर रहा था कि ये जो वैल्यू है आई की वो रेंज की वैल्यूज के अंदर जंप इन करेगी। सो जब आई की वैल्यू 1 होगी, सो यहाँ पे ये होगा फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। सो फैक्ट की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। अब फैक्ट वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, सो 2 की वैल्यू फैक्ट में स्टोर हो जाएगी। सो नेक्स्ट फैक्ट मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, सो ये 6 की वैल्यू फैक्ट की वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ ये फैक्ट की वैल्यू है, पहले ये थी फिर ये हो गई फिर ये हो गई। अब एट लास्ट जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा लूप, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट। सो हम देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, या फिर अगर हमने यहाँ पे 3 दिया होता तो यहाँ 3 होता और यहाँ पे होता 6, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम कर रहा है। So with this, your chapter is over. So I hope I helped you all to understand how nested loop works and how we can make in what ways. So अगर आपको कोई confusion हो, so I would hope कि आप थोड़ा इंटरनेट पे जाएं, थोड़े क्वेश्चंस निकालें और थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा समझने की, थोड़ा सा मेन इशू क्या होता है प्रोग्रामिंग के टाइम पे कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो बना रहे हो कि बंदा जो है क्रिएटिव इनफ नहीं होता। आप अगर ब्रेन को थोड़ा सा हेल्प करोगे टू लूजन अप, तो वो धीरे धीरे वो ढल जाएगा उस तरीके से सोचने में। अब जैसे ही कंप्यूटर की तरह लॉजिकली सोचोगे आप उस एक्चुअली में प्रोग्राम बना पाओगे। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।